हेलो फ्रेंड, ग्राफिक टीचिंग आर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इलिस्ट्रेटर में ऑब्जेक्ट मिनी बार के अंदर ब्लेंड टूल के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले फाइल में गए, कंट्रोल एन, एक न्यू शीट लेता हूँ। इस तरीके से नई शीट ली मैंने। नई शीट लेने के बाद ब्लेंड में मैंने यहाँ बताया था कि जब दो कोई ऑब्जेक्ट होते हैं तो मैं माउस से लेफ्ट क्लिक करके वहाँ छोड़ता हूँ, फिर वहाँ से लेफ्ट क्लिक करके वहाँ छोड़ता हूँ, तो वो ब्लेंड हो जाते हैं। तो इसमें मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। जैसे मैंने एक रेक्टेंगल लिया, मैंने यहाँ कोई कलर फिल किया, आउटलाइन को नन करता हूँ इस तरीके से। आप यहाँ ओल्ड दबाते हैं, मैंने कोई कॉपी ली। आपने यहाँ कोई भी कलर फिल किया इस तरीके से, तो आउटलाइन कलर में आ रहा है। मैंने यहाँ कोई भी कलर फिल किया इस तरीके से। इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, तो मैंने ब्लेंड पे क्लिक किया, मैं माउस से लेफ्ट क्लिक करके यहाँ छोड़ता हूँ, यहाँ से पकड़ के यहाँ छोड़ता हूँ, माउस से लेफ्ट क्लिक, तो ये मिक्स हो जाता है, ब्लेंड हो जाता है। तो एक तो ये था इसका यूज। अंदर से क्या है कि ब्लेंड पे क्लिक करते हैं, मास्क मेक पे क्लिक करते हैं, तो ये क्या करता है, ब्लेंड करके दे देता है। एक तरीका तो ये है इसका। दूसरा तरीका ये है आपका कि जैसे ये मैंने रेक्टेंगल लिया, आप एडिट में गए, मैंने किया कॉपी, आपने किया पेस्ट इन फ्रंट, मैं सेम इसी के ऊपर लेके आता हूँ। अब हम ओल्ड दबाते हैं, तो मैं इस तरीके से इसका साइज छोटा करता हूँ। और आपने यहाँ कोई भी कलर फिल किया जैसे इस तरीके से, तो अभी सेंटर से हम माउस से यहाँ से बाहर से तो ब्लेंड कर नहीं सकते, क्योंकि सेंटर से मैं माउस से लेफ्ट क्लिक करके और वहाँ छोड़ता था, वहाँ से पकड़ के यहाँ छोड़ता था। तो आप ऐसा कोई अगर डिजाइन है तो उसको सिलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट में जाएंगे, ब्लेंड पे क्लिक करेंगे और मेक कर देंगे, तो ये इस तरीके से ब्लेंड हो जाएगा। तो ऐसा कोई आप बटन बना सकते हैं अगर आपको बनाना है तो। ब्लेंड पे क्लिक करता हूँ। दूसरा है इसको हटाने के लिए, आप हटा सकते हैं, नॉर्मल कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट में गए, ब्लेंड पे क्लिक करता हूँ, तो ये ब्लेंड के लिए था आपका। अब मैंने कितनी कॉपी लेनी है इसमें, तो ब्लेंड पे क्लिक करता हूँ। यहाँ से आप शो कर सकते हैं कि मुझे कितनी कॉपी चाहिए। तो अभी इसमें कर रहा है 211 कॉपी है इसके अंदर। अगर आपने कहा कि मुझे तो 5 कॉपी चाहिए, तो आप इस तरीके से ये 5 कॉपी शो कर सकते हैं। ओके करता हूँ, तो ये 5 कॉपी शो कर रहा है। तो मुझे क्या पता कि ये 5 कॉपी कर रहा है, ज़्यादा कर रहा है। तो आप क्या करते हैं, जैसे मैं बाहर क्लिक करता हूँ, इस पर क्लिक किया मैंने, इसको उठा के जब आप नीचे रखते हैं, तो ये शो कर रहा है कि फर्स्ट और लास्ट। तो ये तो थी ओरिजिनल। और 1 2 3 4 5, इसने 5 कॉपी दे दी आपकी। तो इस तरीके से कॉपी को कम ज़्यादा कर सकते हो आप। तो ये चीज़ हम बाहर से भी कर सकते थे। अब हम क्या करते हैं, जैसे इसको नन करता हूँ, मैंने यहाँ कोई भी कलर फिल किया इस तरीके से। आप यहाँ एक इलिप्स लेते हैं, जैसे मैंने इस तरीके से कोई इलिप्स शो किया, तो इस तरह का कोई आप इफेक्ट शो कर सकते हैं। मैंने कोई एक और इलिप्स शो किया, आपने यहाँ कोई भी कलर फिल किया आउटलाइन में। तो इस तरीके से जितनी आप इलिप्स लेंगे, इस तरीके से आप इसमें अलग अलग कलर फिल करेंगे। जैसे इस तरीके से मैं अलग अलग कलर शो कर रहा हूँ, ऐसा कुछ शो किया मैंने इस तरीके से। और लास्ट में इतना हिस्सा इतना लिया और यहाँ कोई कलर फिल कर दिया। अब इन सारों को, जो हमारे ऑब्जेक्ट हैं, इनको सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ ऑप्शंस आ जाता है अलाइन का। आप यहाँ अलाइन कर सकते हैं। तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, तो ये सेंटर में आ गया। सेंटर में आने के बाद अब जैसे आप दोबारा इसको सिलेक्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट में गए, मैंने किया यहाँ जाके ब्लेंड पे क्लिक, आपने किया मेक पे क्लिक, तो ये ब्लेंड हो जाता है। तो आप इस तरीके से कोई शेप बना सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा दिवाली में जो कैंडल होते हैं, जिसमें हम बल्ब वल्ब यूज करते हैं, इस तरह का इफेक्ट आप शो कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट में गए, ब्लेंड पे क्लिक करता हूँ, तो ये था हमारा कि जैसे मैंने मेक पे क्लिक किया, तो इसमें इस तरह का इफेक्ट आ गया। ब्लेंड ऑप्शंस पे क्लिक करता हूँ, मैंने यहाँ किया इसमें सिलेक्ट, तो ये कितनी कॉपी दिखा रहा है, 135 कॉपी। अगर मैंने किया यहाँ जाके कि मुझे तो इसमें 30 कॉपी चाहिए और ओके कर दिया, तो इस तरह का इफेक्ट आ रहा है। तो ऐसा कोई स्टाइल आप शो कर सकते हैं, बना सकते हैं। ऑब्जेक्ट में गए, मैंने किया ब्लेंड पे क्लिक, आपने यहाँ ब्लेंड ऑप्शंस पे क्लिक किया। अगर यहाँ आप संख्या बढ़ाना चाहते हैं, जैसे मैंने किया 300, ओके, तो इस तरह का इफेक्ट आ जाएगा आपका। तो ऐसा कोई स्टाइल आप शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो ब्लेंड में जाके यहाँ तक क्लियर। अब एक्सपेंड पाथ बनाने के लिए, एक्सपेंड यहाँ भी शो कर रहा है, एक्सपेंड यहाँ भी शो कर रहा है, तो दोनों एक्सपेंड एक जैसे ही है। पाथ बनाने के लिए मैंने इसमें क्लिक किया, तो ये पाथ बन गया। अब इस पाथ का क्या यूज है, जैसे मैं यहाँ गया, हमने यहाँ सिलेक्ट किया, तो कोई एक पार्ट आप उठा के उसको अलग रख सकते हैं। जैसे मैंने इसको उठाया यहाँ, और इस तरीके से अलग अलग रख सकते हैं आपका। अगर आप यहाँ ग्रुप सिलेक्शन टूल लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ किया ग्रुप सिलेक्शन टूल, आपने इसमें सिलेक्ट किया, इसको उठा के आप अलग रख सकते हैं इस तरीके से। तो अलग अलग लाइन को हटाने के लिए आप यूज कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट में जाके आपका ब्लेंड में जाके ये था आपका पाथ बनाने के लिए। इसका मैं अभी आपको बताऊंगा। इस पे क्लिक करता हूँ, तो इस तरीके से इफेक्ट आ जाएगा। ये उल्टी शेप होगी, जो नीचे वाली शेप थी वो ऊपर चली गई, ऊपर वाली शेप नीचे आ गई। इस तरह का कुछ आप ऑप्शंस यूज कर सकते हैं।
अब इसके बाद ब्लेंड पे क्लिक करता हूँ, मैंने जैसे इस पे क्लिक किया तो यहाँ कलर में इफेक्ट होगा, इस तरीके से हल्का सा कलर का स्टाइल चेंज हुआ आपका। तो पहले था ये इस तरीके से कुछ, जैसे यहाँ इस इलिप्स शो कर रहा था आपका इस तरीके से। तो ऑब्जेक्ट में गए, मैंने किया यहाँ जाके ब्लेंड पे क्लिक, आपने यहाँ सिलेक्ट किया तो इस तरह का इफेक्ट आ रहा है। तो वो जो इलिप्स था वो खत्म कर दिया उसने, ये वो अंदर का जो कलर है वो उसमें दिखा रहा है इस तरीके से। तो ऐसा कोई इफेक्ट आप शो कर सकते हैं, बना सकते हैं ब्लेंड से। अब इसके बाद मैं इसको करता हूँ डिलीट। डिलीट करने के बाद ऑब्जेक्ट में गए, ब्लेंड में गए, हमारा ये ऑप्शन रह गया था। तो इसके लिए हम क्या करें, तो सबसे पहले मैंने नन किया, फिल में कोई भी कलर फिल करता हूँ और इस तरीके से मैंने इसमें कोई एलिप्स शो कर दिया इस तरीके से। अब आप यहाँ कोई भी कलर फिल करते हैं, जो भी आपको कलर देना है आप कलर दे सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, ओल्ड दबा के मैंने इसमें कॉपी ली, जैसे इस तरीके से मैं कोई कॉपी शो करता हूँ। कॉपी करने के बाद आप इसमें क्या करते हैं, अगर आप चाहें तो इसमें वन कलर दे सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसमें ग्रेडियंट कलर दे सकते हैं, वो आपकी इच्छा है कि आप क्या देना चाहें। तो जैसे मैंने इसमें कोई दूसरा कलर फिल कर दिया। ऑब्जेक्ट में जाता हूँ, मैंने किया है जाके ब्लेंड पे क्लिक, मैंने किया मेक, ये मास हो गया आपका। अब हम क्या करते हैं, जैसे मैंने कोई एलिप्स लिया, अगर आप चाहें तो पेन टूल से भी कोई शेप ले सकते हैं। तो ना तो उसमें आपको फिल कलर देना है ना आउटलाइन कलर देना है, याद रखिए, ना तो आपको फिल कलर देना है ना आउटलाइन कलर देना है। तो आप क्या करते हैं, इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं शेप को। आप ऑब्जेक्ट में गए, आपने किया ब्लेंड पे क्लिक, तो ये ऑप्शन शो हो जाएगा। ये जब भी शो होगा कि जैसे आपने ब्लेंड यूज कर रखा है, कोई भी स्टाइल, वन कलर, ग्रेडियंट कलर आपने ब्लेंड कर दिया उसको, तो जो भी आप शेप लेंगे उसमें ना तो फिल कलर हो ना आउटलाइन कलर हो, जिसमें हम ये इफेक्ट शो करेंगे। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो वो ब्लेंड इस वाले इफेक्ट में शो कर देता है, आ जाता है। अब जैसे ये इफेक्ट आ गया इस तरीके से, इफेक्ट आने के बाद अब कंट्रोल जेड करता हूँ मैं इस तरीके से। तो जैसे दोबारा देख लीजिए, इसमें तो कुछ नहीं था आपका, ये ओनली शेप है, तो ना तो इसमें फिल कलर है ना आउटलाइन कलर है। तो जब आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो ऑब्जेक्ट में गए, मैंने किया यहाँ ब्लेंड पे क्लिक, मैंने यहाँ सिलेक्ट किया तो वो स्टाइल इसके अंदर आ गया इस तरीके से। अगर आप जैसी गैप आ रहा है, इस गैप को कम ज़्यादा करना चाहते हैं, तो जैसे कैंची पे गए, मैंने इतना हिस्सा कट किया, तो ये इस तरीके से ये इसके ऊपर आ जाएगा। इस तरह का कोई इफेक्ट आप शो कर सकते हैं, जो भी आपको बनाना है। तो एक तो ये तरीका है, एक तरीका ये है इसमें, जैसे मैंने कंट्रोल ए किया, डिलीट करता हूँ। आपने यहाँ कोई इलिप्स शो किया है, इस तरीके से कोई मैं इलिप्स शो कर रहा हूँ, आपने किया यहाँ ग्रेडियंट कलर, जैसे ये ग्रेडियंट कलर दे देता हूँ। ऑल्ट दबा के मैंने कोई कॉपी ली, इस तरीके से मैंने कोई कॉपी शो करी। इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, ऑब्जेक्ट में जाता हूँ, मैंने किया ब्लेंड, मैंने किया मेक, तो ये मास हो गया इस तरीके से। अब मैं यहाँ कोई भी शेप ले रहा हूँ, जैसे इस तरीके से कोई शेप शो करी, मैंने इसको किया नन, तो ना तो इसमें फिल कलर है ना आउटलाइन कलर है। आप इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट पे जाते हैं, मैंने किया ब्लेंड, आपने किया यहाँ जाके इस पे यहाँ सिलेक्ट, तो वो स्टाइल इसके अंदर आ गया। तो ऑब्जेक्ट में जाके ब्लेंड में जाके जब आप ब्लेंड ऑप्शंस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ तीन ऑप्शंस आते हैं, तो ये किस काम में आते हैं। तो प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ मैं, तो सबसे पहले आप यहाँ गए, आपको कितनी कॉपी लेनी है, पहले कितनी थी, 13 कॉपी थी, तो मैंने यहाँ किया 50 कॉपी, 50 कॉपी ले ली, तो ये इस तरीके से आ गया। तो जब मैं इस पे जाता हूँ फर्स्ट पे, तो ये कहता है कि आपने 13 कॉपी ले रखी थी। सेकंड वाले पे जितनी कॉपी आपने ले रखी है उतनी शो कर रहा है। अब हमने जैसे इसमें ब्लेंड शो कर रखा है, तो इसमें इस तरीके से इफेक्ट आ रहा है। इसको स्मूथ करना चाहते हैं तो इस तरह का शो कर सकते हैं, तो ये पूरा का पूरा स्मूथ होता हुआ आ रहा है, इस तरीके से कोई इफेक्ट आप शो कर सकते हैं। इसके बाद इस पे क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने इस पे सिलेक्ट किया, इस पे क्लिक करता हूँ तो इस तरह का इफेक्ट आ रहा है कि आपको जो ये ग्रेडियंट कलर है ये अप डाउन के हिसाब से शो कर सकते हैं, कि इसको टॉप के हिसाब से दिखाना है या बॉटम के हिसाब से दिखाना है। तो ऐसा कोई स्टाइल आप शो कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट में जाके ये ब्लेंड था आपका, कि ब्लेंड से आप इस तरह का कोई भी इफेक्ट शो कर सकते हैं। जैसे इलस्ट्रेटर में एक कमांड है आपकी, एक इफेक्ट है, इफेक्ट होने के लिए तो काफ़ी सारे इफेक्ट हैं। तो एक इफेक्ट है जैसे तौलिया होता है, तो उसमें रुआं टाइप का होता है इस तरीके से। तो ऐसा इफेक्ट बनाने के लिए भी आप इस ब्लेंड का यूज़ कर सकते हैं। तो आज मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।